अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिंग। तो आज का जो सा व्लॉग है वो स्पेशली वो लोग जो जर्मनी में रहते हैं, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और मेरे बहुत ही जानने वाले लोग जर्मनी में रहते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली व्लॉग है। और अगर कुछ और लोग भी देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, उन लोगों के लिए भी ये व्लॉग इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको पता है कि इस माह के शुरू से जर्मनी की गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी अच्छी ऑफर दी है। 9 यूरो कार्ड फार कार्ड 9 यूरो की जो सी 9 यूरोस की जो सी टिकट है वो आप लोगों को मिली है। मंथली प्राइस उसकी 9 यूरो है और आप लोग पूरे जर्मनी का सफर कर सकते हैं। तो मैं बहुत से ग्रुप में अभी भी हूँ। बेशक मैं मलेशिया में रह रहा हूँ लेकिन अभी भी जर्मनी में मैं चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ और बहुत से लोगों के सवाल मुझे आते हैं और बहुत से ग्रुप जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के ग्रुप हैं फेसबुक में, उधर सवाल आते हैं लोगों के कि उनको वीकेंड में क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्लान बताऊंगा, थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा कि आप ये 9 यूरो की जो सी टिकट है उसको यूटिलाइज करें और जर्मनी की बहुत सी प्यारे एरियाज हैं जो आप लोग देख सकते हैं, तो वो देखें। और अपनी फैमिली वालों के साथ ये जो एक जंग का मैदान बना हुआ है मतलब यूरोप में, उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करें, थोड़ा सा बाहर निकले खबरों से। और आई नो कि बहुत ज़्यादा महंगाई भी हुई है, तो इन चीज़ों से बाहर निकले, उस स्ट्रेस को भगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने आप लोगों को ये 9 यूरो की जो सी टिकट दी है वैसे नहीं दी, आप इसको यूटिलाइज करें। तो चलें बगैर देर किए हुए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा बहुत ही फेवरेट प्लेस है मैं उसके बारे में बताऊंगा। और एक्चुअली जो सी प्लेसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उधर आप इजीली ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेन की जो सी है ट्रेन का जो सी ट्रांसपोर्टेशन का जब वहाँ पे मसला होगा, ऐसा मसला नहीं है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट बानोफ मिलेगा, ट्रेन स्टेशन मिलेगा, तो आप ट्रेन के थ्रू इजीली उधर जा सकते हैं। तो सबसे पहली जगह जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और मेरी बहुत फेवरेट मोस्ट जगहों में से एक है और मेरा पहला ट्रैवलिंग व्लॉग भी उसी के बारे में आया था, तो वो रूडर्सहाइम आम राइन है। तो ये एक बहुत ही प्यारी जगह है। ये तकरीबन फ्रैंकफर्ट से 40 किलोमीटर दूर है और वीसबादन से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो उसका व्लॉग मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने देखना है तो लिंक मैं ऊपर शेयर करूंगा, आप लोग देखिएगा। तो रूडर्सहाइम am राइन में आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाके बहुत ही अच्छा डे टूर प्लान कर सकते हैं। वहाँ पे आपको चेयर लिफ्ट मिलेगी। चेयर लिफ्ट की टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अगर आप 3-4 लोग जा रहे हैं, अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो एक्सपेंसिव भी हो सकती है। लेकिन अगर आप बजट में जा रहे हैं तो आप लोग चेयर लिफ्ट ना यूज करें, आप लोग हाइक करके भी ऊपर जा सकते हैं, तो आपकी फिटनेस लेवल जो है वो भी अच्छा होगा। या फिर आप वन वे चेयर लिफ्ट के साथ जाएं और आते हुए हाइक करके आएं। तो बहुत प्यारी जगह है और उधर स्टैचूज भी हैं। तो बहुत प्यारा एक स्टैचू है नीदरवाल्ड डिंकमाल, तो आप उधर लाजमी जाएं, मेरी बहुत फेवरेट जगहों में से एक जगह है। तो दूसरी जगह में आऊँगा मेरा अपना सिटी कासल। और कासल जोन्स है नॉर्थ हैसन का बहुत फेमस सिटी है। कुछ लोग जो उसके आसपास रहते हैं उनको बोरिंग लगता है, लेकिन कासल जोन्स है मेरा अपना एक सिटी है जहाँ पे मैं तकरीबन 10 साल रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत पसंद है वो। तो उधर आप लोग जा सकते हैं, उधर की ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है, ट्राम चलती है हर जगह। तो आप ये 9 यूरो टिकट के थ्रू कासल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कासल की कुछ जगह हैं, हरकुलिस है, बेड पार्क विलियम्स हुए है, श्लोस लेवेनबर्ग है, ऑरेंजरी है, उसका भी कंप्लीट व्लॉग मैं बना चुका हूँ, तो आप वो लोग देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। और कासल की जो सी आजकल बहुत स्पेशल बात चल रही है वो ये है कि जर्मनी में पूरी दुनिया से 5 साल बाद एक एग्जीबिशन लगती है जिसको हम डॉक्यूमेंटा कहते हैं। तो वो जर्मनी में सिर्फ कासल में लगता है और हर 5 साल बाद पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा लोग उधर आते हैं। तो अगर आप इन दिनों में कासल जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा जो मेरी बहुत ही प्यारी प्लेस है, बहुत ही प्यारा सिटी है हम्बुर्ग। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिटी ऑफ जर्मनी, मुझे बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट सिटी है हम्बुर्ग का। एक्चुअली मैं व्लॉग नहीं बना पाया, बनाया था लेकिन रेन हो रही थी, उसका भी व्लॉग बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट उसका एक्सप्लोर नहीं हम कर पाए रेन की वजह से। तो अगर आप नॉर्थ जर्मनी में अपना प्लान टूर कर रहे हैं वीकेंड के लिए, तो हम्बुर्ग का एक आप दिन रख सकते हैं और हम्बुर्ग से आप लोग ल्यूबिक में जा सकते हैं। और ल्यूबिक भी बहुत प्यारा सिटी है, उसका भी व्लॉग मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आप लोगों को डिटेल्स चाहिए तो वो देख सकते हैं। तो चौथे नंबर पे मैं रखूंगा हाइडलबर्ग।
हाइडलबर्ग बहुत प्यारा सिटी है, उसको मैं बहुत अरसे से कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तकरीबन 8-10 साल रहते हुए तकरीबन 8वें साल गया हूँ हाइडलबर्ग की तरफ। तो उसका भी व्लॉग बन चुका है। और पाकिस्तानियों के लिए जो सी अहमियत है हाइडलबर्ग की वो बहुत अहम है। वो ये है कि हमारे जो से फेमस पोएट लीडर, पाकिस्तानी लीडर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, वो हाइडलबर्ग में रहते हैं। तो आप लोग हाइडलबर्ग जा सकते हैं, एक दिन का टूर रखें वहाँ पे और एक दिन में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं जो रखूँगा, ड्रेसडन को रखूँगा। अगर आप लोग आर्किटेक्चर पसंद करते हैं तो आपको ड्रेसडन जैसा सिटी पूरे जर्मनी में नहीं मिलेगा। एक बिल्डिंग से निकलेंगे आप तो दूसरी बिल्डिंग में आपको नई बिल्डिंग मिलेगी, और वो भी आपको पहली बिल्डिंग से बहुत प्यारी लगेगी। उधर चर्च ऑफ लेडी है, ड्रेसडन का डोम बहुत प्यारा है, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप ड्रेसडन भी जा सकते हैं, उधर की भी ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी है। श्लूस नोइशवानस्टाइन जर्मनी का मोस्ट विजिटेड कैसल है जो हर साल देखा जाता है, और बहुत से टूरिस्ट लोग वहाँ पे आते हैं। आप लोग उधर भी जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आप श्वांगाओ एक एरिया उधर तक तो आप जा सकते हैं, लेकिन श्वांगाओ से श्लूस नोइशवानस्टाइन आपको ट्रांसपोर्ट का इशू होगा। तो आजकल गर्मियां चल रही हैं, मैंने गर्मियों में भी वो एरिया देखा है, लेकिन जो व्लॉग मैंने बनाया वो सर्दियों में बनाया हुआ है। वो व्लॉग है ब्रिस्टिश गार्डन का। ब्रिस्टिश गार्डन मेरा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उधर अगर आप नेचर लवर हैं, आप बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्यूनिगजे है, येनाबान है, विंटर स्पोर्ट आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो उधर भी आप लोग जाएं, उधर की भी ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है। और अगर आप लोग क्यूनिगजे पहुंचे हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी जर्मनी से बाहर है, लेकिन ब्रिस्टिश गार्डन के पास है। तो आप लोग ज़ाल्सबुर्ग जा सकते हैं। और मज़े की बात, ये जो 9 यूरो टिकट है वो मैंने कुछ जगहों से पता की है। मैं रेफरेंस में डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा उसके लिंक सेंड करूं। आपका जो सा 9 यूरो टिकट है वो ज़ाल्सबुर्ग के हाउपबानहोफ तक चल रही है। तो इसका मतलब है आप ज़ाल्सबुर्ग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कोबलेंस बहुत प्यारा इलाका है, उधर भी आप जा सकते हैं। अगर आप कोबलेंस किए हैं तो कोबलेंस के सूबे में एक इलाका है वीसबादन के पास बहारा, वो भी बहुत प्यारा है, उधर भी आप लोग जा सकते हैं। तो और फ्रैंकफर्ट तो देखने वाला है। अगर आप देसी हैं और देसी फीलिंग लेना चाहते हैं, फ्रैंकफर्ट जाएं। आप लोगों को एक तो बहुत प्यारी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी, वो आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा कि आपको अपनी देसी फूड, देसी रेस्टोरेंट उधर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और अपने देसी लोग, आप किसी भी गली से जाएंगे आपको इंडियन, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी मिलेंगे जो उर्दू या हिंदी बोल रहे होंगे, और आपको एक देसी फीलिंग आएगी। तो ये कुछ सिटीज थे जिनके व्लॉग भी ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। इसके अलावा भी जर्मनी में बहुत प्यारे सिटीज देखने वाले हैं, और मैंने एक्सप्लोर आगे करनी है। इंशाल्लाह मैं सितंबर में वापस आऊंगा जर्मनी कुछ माह के लिए, और मैं एक्सप्लोर करूंगा जर्मनी के व्लॉग्स दोबारा से। तो ये कुछ सिटी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, और इनकी जो से डिटेल व्लॉग हैं, इसके अलावा भी कुछ सिटीज़ हैं, उनके डिटेल व्लॉग ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ, और उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है मेरे चैनल में। तो आप लोग देख सकते हैं अगर आप इन सिटीज़ में से किसी सिटीज़ के तरफ जाना चाह रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और आप लोग अपना अच्छा वीकेंड प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ और अपने दोस्तों के साथ। तो 9 यूरो की जो सी टिकट है उसको यूटिलाइज करना ना भूलें। अगर मैं जर्मनी में होता तो मैं लाजमी उसको यूटिलाइज करता, और हर वीकेंड कहीं ना कहीं गया होता अपनी फैमिली के साथ। तो आप लोगों से भी मैं कहूँगा, गर्मी का मौसम है, बांध जो सी होगी वो काफ़ी ज़्यादा फुल होगी, क्योंकि काफ़ी लोग घूम फिर रहे हैं। तो आप लोग यूटिलाइज करें, और इन सिटीज़ में से किसी भी सिटीज़ को चूज़ करके अपने वीकेंड्स आप लोग इस तरह प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो इंशाअल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी जर्मनी में। अल्लाह हाफिज़।